नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा में निरंकारी मिशन ने पहली बार रक्तदान शिविर का किया आयोजन। मेलोडी वाटिका दांडो नदी किनारे संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में केंद्रीय प्रचारक गजेंद्र द्विवेदी जी की अध्यक्षता में संयोजक लेवल पर गढ़वा में एक साथ सत्संग एवं ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा हॉस्पिटल के सिविल सर्जन श्री अशोक कुमार जी ने फीता काटकर ब्लड डोनेट का शुभारंभ किया। साथ ही ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार जी, साथ में वरिष्ठ समाज सेवी अलखनाथ पांडे जी एवं गढ़वा से शीला केसरी जी, डाल्टनगंज से संयोजक ए.के. वर्मा जी, रांची से एल.के. शुद्ध जी, राजकुमार कीरर सहित हर जगह से उपस्थित निरंकारी मिशन के सेवादार भाई बहनों ने उपस्थित होकर सभी ब्लड डोनर्स का उत्साहवर्धन किया, जिसमें निरंकारी मिशन के लोगों ने बताया कि सदगुरु माता जी की शिक्षाओं को अपनाते हुए कि रक्त नाड़ियों में बहे, नारियों में नहीं के साथ मानवता को आगे करते हुए 42 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ये कार्यक्रम को सफल बनाने में निरंकारी मिशन के सेवादार भाई बहनों ने अपना पूरा तन मन धन से योगदान दिया, जहां 43 यूनिट का रक्तदान भी हुआ और सत्संग समाप्ति के बाद लंगर का भी व्यवस्था रखा गया था। जी का भी यही कहना है कि खून इंसान की नाड़ियों में बहे, नालियों में ना बहे। हमें रिलेशन ऐसा बनाना है कि मेक अ ब्लड रिलेशन थ्रू ब्लड डोनेशन बनाना है। तो यही सिखलाई को हम सभी अपने जीवन में अपनाते हुए आज आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है और दासी ने भी ब्लड डोनेट कर दिया है। तो आप सभी से भी विनती रहेगा कि आप जी अगर आज भी ना पहुँच पाए तो अपने आसपास के बैंकों में जाकर, ब्लड बैंकों में जाकर ज़रूर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करते हैं तो किसी का जीवन दान होता है। कभी हमें भी जाकर के ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर हम ब्लड डोनेट करते तो भी हमें भी मिल पाएगी। बस थैंक यू। रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। रक्तदान के बिना किसी के भाई सूना हो जाता है, किसी के बहनें जो है वो विधवा हो जाती हैं। यही सतगुरु सिखलाते हैं कि मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे के बने सहारा। आइए सतगुरु के सिखलाए हुए मार्ग पे हम सभी यही चल रहे हैं और प्रयत्न करते हैं कि किसी के ब्लड के बिना कभी भी जो है मृत्यु न हो। और यही सतगुरु का कृपा कि आज पहली बार गढ़वा में जो है निरंकारी मिशन के तहत ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगे भविष्य में इससे भी बढ़कर जो है और रक्तदान का जो कार्यक्रम इससे भी बड़ा जो है होने का कृपा माता जी के तरफ से बने, यही दास विनती प्रार्थना करेगा। जो हमारे पास केसेज हैं वह थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया प्लस डायलिसिस में ऐसे पेशेंट हैं जिनका कि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम रहता है। उस कंडीशन में जो है हम लोग को हर हाल में उनको ब्लड मुहैया करना पड़ता है। थैलेसेमिया में क्या है कि महीने में एक से दो बार ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग जो होता है उनके जो घर के अटेंडेंट है वो अपने लेवल से वो डोनेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर फाइनली वो ब्लड बैंक पर डिपेंड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग उनको ब्लड बैंक के स्टोर से उनको उपलब्ध करता है, जिसके चलते हम लोग हमेशा शॉर्टेज का प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। वो जो वाकिफ है सर आप लोग भी नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में जाना चाहिए। जब एक इंसान जाति पाति में बट जाता है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है इस ब्लड की, तब हम ये नहीं देखते, सिर्फ हम सोचते हैं कि हमारी जान किसी तरह बच जाए। फिर हम नहीं देखते कि ये ब्लड हमारा हिंदू का है, मुसलमान का है, किसी गरीब का है या किसी हरिजन का है। तो ये जो हमारे मिशन चला था, इसे हम हमारे जो कुछ ऐसे विरोधी थे मिशन के हत्या कर दी। उसके बाद फिर हमारे जो बाबा हरदेव सिंह जी थे, उन्होंने बदला लेने की बजाय सिर्फ यही कहा कि जो ये रक्त है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे तो ज़्यादा अच्छा है, और उनको माफ़ी का दान दिया। तो यही अरदास, यही कामना रही। और अभी सदगुरु माता जी के आदेशानुसार भी ये ब्लड डोनेशन हमारा जो है होता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा मिशन से हमारे ब्लड जाता है, और यही अरदास रहती है कि ये जो रक्त है वो नालियों में ना बहे, नाड़ियों में बहे। ब्लड डोनेशन कैंप पहले नारायणगंज तक सीमित था उनका, लेकिन आज पहली बार इन्होंने गढ़वा ऐसे शहर में इसका एक कैंप लगाकर एक इतने अच्छे और नए काम के लिए शुरुआत की है। इसके लिए मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे सभी डोनर्स जो आज ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं या आएंगे, उन सभी को भी मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से
ब्लड डोनेट करते रहें ताकि आपके संस्था का नाम आगे रहे। और जो नीडी पीपुल है जिसको कि कभी कभी ब्लड की नितांत आवश्यकता हो जाती है, उसको आपके थ्रू, आपके ब्लड के थ्रू उसको मिल जाए और उसका कभी कभी लाइफ सेविंग हो जाता है तो उसका जीवन बच सके। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ इस संस्था को। दूसरी बात है कि बहुत लोगों में ये भ्रम है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद हम कमज़ोर हो जाते हैं या हमारा ब्लड निकल जाता है जिससे हम लोगों को हाइपोवोलेमिया वगैरह ये सब हो जाता है। लेकिन ये भ्रम मैं आपको आज इस डोनेशन कैंप के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन करने से हानि नहीं बल्कि फ़ायदा है। आप ब्लड डोनेट नहीं भी कर पाएंगे तो इसका जो आरबीसी होता है उसका लाइफ 120 दिन ही है। 120 दिन के बाद वो ऐसे भी आरबीसी मर करके डिग्रेड करके उसको एक्सक्रीट हो जाना है बॉडी से, तो क्यों नहीं आप उसको दूसरे की सहायता के लिए उसको डोनेट करते हैं, जिसको कि हम लोग अपने ब्लड बैंक बोलते हैं, अपने हॉस्पिटल में हैं वहाँ पर रखते हैं और जब नीडी पीपुल होता है उसको हम देते हैं। आज अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ गया है। अब जो आप कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ ब्लड फ्रैक्शनेशन यूनिट लगने वाला है। आप जब ब्लड देंगे तो उसको हम लोग डिफरेंट फ्रैक्शंस में, सेल्स में, प्लाज्मा में, प्लेटलेट्स में, ये फ्रैक्शंस में उसको तोड़ करके अलग अलग जगह आप लेंगे। जिस पेशेंट को जिस तरह का नीड होगा उस तरह का हम लोग देंगे। किसी को सिर्फ प्लाज्मा की आवश्यकता है तो प्लाज्मा देंगे। जैसे अभी जो कोविड गया उसमें सभी लोगों को ब्लड कम जाता था, उसमें प्लाज्मा की काफ़ी आवश्यकता होती थी और प्लाज्मा के थ्रू हम लोग कोविड का इलाज भी कर रहे होते थे। तो उस समय उसको सिर्फ प्लाज्मा की जरूरत पड़ जाएगी और आपके द्वारा एक ही यूनिट देने से 3 लाइफ सेव हो सकता है। प्लेटलेट्स जिसको जरूरत होगी प्लेटलेट्स मिल जाएगा, जिनको और सेल्स की जरूरत होगी वो मिल जाएगा। तो इस तरह से ब्लड डोनेशन एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि इससे बड़ा पुण्य कार्य हो ही नहीं सकता है, जो कि अपना रक्त, मैं तो कहूँगा कि अब एक तरह से आपके लिए रक्त जितना इम्पोर्टेंस है उसको भी आप डोनेट करते हैं और नीडी पीपल को मिल जाता है, वो अपना लाइफ सेव कर पाता है। इससे अच्छा वर्क तो हमारे कम से कम नॉलेज में नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा, मतलब मेरी आशा है कि आज के इस कैंप में कम से कम 100 यूनिट ब्लड यदि मिल जाता है और लोग डोनेट कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind motivation. साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा में 2024-2025 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहीजना रोड गढ़वा। मोबाइल नंबर 9162383699।